हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो का टाइटल है द स्टोरी ऑफ एन हावर। तो मैं पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, आज हमें कैट चैपिन की द स्टोरी ऑफ एन हावर में लुइस मलाड की संक्षिप्त भारत यात्रा के बारे में बताया गया है कि उनके पति की मृत्यु हो गई थी। अपने पति की अचानक मृत्यु की जानकारी के बाद लुइस मलाड ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया, जहाँ उनकी उदासी धीरे धीरे स्वतंत्रता और उसकी ऊर्जा की एक नई भावना को जन्म देती है। लुइस जैसे ही सीढ़ियों से उतरती है तो देखती है कि उसका पति दरवाजे में दिखाई देता है, जो कि दुर्घटना से अलग और एक अनजान थी। अपने पति को जीवित देखकर लुइस को हार्ट अटैक आ गया और उससे मृत्यु हो गई। तो स्टोरी में जो कैरेक्टर है वो भी बता देता हूँ। इसमें मुख्य जो पात्र हैं वो है लुइस मलाड, उनकी ब्रिटी मलाड और लुइस की बहन जोसेफिन। लुइस मलाड एक युवा पत्नी है जो दिल की बीमारी से पीड़ित है। अपने पति की कथित मौत पर उसका दुख खुशी में बदल जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वह आज़ाद है। हालांकि उसकी अचानक पुनरावृत्ति पर उसे आश्चर्य होता है और एक घातक दिल का दौरा पड़ता है। जोसेफिन लुइस की बहन, जो ब्रांड की मौत के बारे में लुइस को धीरे से बताती है। एक और है ब्रांड मलाड, लुइस के पति, जिन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया। कहानी के अंत में उसकी फिर से उपस्थिति लुइस के लिए घातक दिल के दौरे को ट्रिगर करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो जो चॉपिन की द स्टोरी ऑफ एन हावर श्रीमती लुइस मलाड के जीवन की एक घंटे की कहानी है। एक युवा महिला अपनी झुर्रियाँ, दमन और ताकत को दर्शाती है। कहानी शुरू होते ही पता चलता है कि श्रीमती मलाड को हृदय की परेशानी है। उनकी बहन जोसेफिन और उनके पति के दोस्त रिचर्ड एक रेलवे दुर्घटना के बारे में सुनकर आए हैं, जिनके परिणाम स्वरूप मिस्टर मलाड की मृत्यु हो गई। दोनों को इस बात का दुख है कि ये न्यूज़ मिसेस मलाड को बीमार कर देगी और जोसेफिन बड़ी सावधानी से उन्हें यह बताने के लिए कहती है। मिसेस मलाड ने अचानक एक जंगली परित्याग के साथ समाचार पर प्रतिक्रिया दी और दुख और खुद को अपने बेडरूम में बंद कर लिया। अपने कमरे के एकांत में मिसेस मलाड अपने जीवन में हो रहे मूलभूत परिवर्तन को समझती है। वह एक कुर्सी पर बैठ जाती है और अब रोना भी बंद कर देती है और अपना नया वसंत जीवन में खिड़की से बाहर देख रही है। वह सस्पेंस बुद्धिमानी से विचार करती है और डर से उसके पास होने के लिए सूक्ष्म और मायावी विचार की प्रतीक्षा करती है। वह समझना शुरू कर देती है कि वह खुश है कि उसका पति मर चुका है, लेकिन वह सोच को दबाने का प्रयास करती है। एक बार मिसेस मलाड भावनाओं को स्वीकार कर लेती है। भले ही वह जानती है कि उसका पति वास्तव में उससे प्यार करता था, वह परवान है कि उसे फिर से अपनी इच्छा से झुकना ही पड़ेगा। अब जब उसका पति मर गया है तो वह खुद को उन तरीकों में मुकर करने के लिए स्वतंत्र हो गई और उसने पहले कभी सोचा नहीं था, जबकि मिस्टर मलाड अभी जिंदा है। वह जानती है कि कभी कभी उसके पति से प्यार करती थी, वो अपने पति से प्यार भी करती थी, लेकिन अब फ्री बॉडी एंड सोल फ्री हो गई है। वह उसके जीवन की बाकी हिस्सों के लिए तत्पर होना शुरू कर देती है। मिसेस मलाड अपना कमरा छोड़कर अपनी बहन के पास जाती है, जो दरवाजे से बाहर चिंता में रहती है। वह खुद को विजय की देवी की तरह ले जाती है, क्योंकि वह अपनी बहन के साथ जुड़ने के लिए नीचे जाती है, जहां रिचर्ड भी अभी भी इंतजार कर रहे हैं। सीढ़ियों से नीचे जाते समय वे सामने खुले दरवाजे में देखती है और मिस्टर मलाड को अंदर जाते हुए देखा। वह दुर्घटना के स्थल के पास नहीं थी। लघु कथा श्रीमती मलाड को अचानक मृत्यु के साथ समाप्त कर दी। मिसेस मलाड उसे देखकर शॉक हो जाती है और जो पहले से दिल की रोगी थी, ये देखकर हार्ट अटैक आ जाता है और मर जाती है। उसे डॉक्टर बताते हैं कि वह मर गई और इसी के साथ ये स्टोरी भी समाप्त होती है। इसमें एक छोटा सा एनालिसिस भी दिया गया है। अपने पति की मौत के मंजर में लुइस ने भविष्य की नई उम्मीदें 19वीं सदी के विवाह की प्राय दमनकारी स्वभाव को उजागर करती है। मिस्टर मलाड लुइस की भावनाओं के लिए एक पन्नी के रूप में सेटिंग उपयोग करता है। उसके पति ब्रिटलैंड की माने जाने वाली ट्रेन मलबे का नवीकरण बसंत के मौसम में होता है। ताज़ा जीवन की यह बहुतायत लुइस की एक नई स्वतंत्रता का प्रतीक है, जो ब्रिटलैंड के जीवन होने पर वापस लौट जाती है। लुइस के लिए मृत्यु स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती है। उनके पति की कथित मौत उन्हें शादी और घरेलू के फंदे से निकालती है। जब ब्रेंट अनशेड लौटता है तो लुइस की मौके पर ये मौत हो जाती है और मृत्यु वास्तव में उसका एकमात्र बचना है, क्योंकि जो लुइस थी वो एक दिल की बीमारी थी, दिल के रोग से ग्रस्त थी। तो उसे उस न्यूज़ सुनकर एक अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और वो नीचे में मर जाती है। तो ये था एक छोटी सी स्टोरी, द स्टोरी ऑफ एन हावर।
आज की स्टोरी में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।